वेलकम बैक नाज़रीन। और अब बात करेंगे अतायत के हवाले से। हम इससे पहले भी अपने कई शोज़ में आपको बता चुके हैं कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से वो एक्शंस नज़र नहीं आ रहे हैं जिसके लिए सिंध हेल्थ केयर कमीशन को बनाया गया था। हेल्थ केयर कमीशन बनने के बाद ये उम्मीद हो चली थी कि अब सूबे से अतायत का ख़ात्मा हो जाएगा और जो सेहत का मयार है, जो सेहत की सर्विसेज का मयार है वो बेहतर हो जाएगा और क्वालिफाइड लोगों की हौसला अफजाई होगी। और इस तरह से जो क्वैक्स गरीबों की जानों से खेल रहे हैं, इंसानी जानों के साथ खेल रहे हैं, उसमें कमी आएगी। लेकिन हेल्थ केयर कमीशन पता नहीं क्या क्या कर रहा है, कहाँ कहाँ क्या कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। कभी कभार उनका प्रेस रिलीज़ आ जाता है, उनकी मेहरबानी भेज देते हैं, लेकिन उसके अलावा उनकी ज़्यादातर कार्रवाइयाँ हमारी आंखों से ओझल रहती हैं। हमें पता नहीं चलता कि वो क्या क्या कार्रवाइयाँ करते हैं। उनके हवाले से जो मालूमात आती हैं हमने आपको बताई, इससे पहले भी आने वाले शोज़ में भी। कराची का इलाका डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, यहाँ भी अतायत की भरमार है। हमने इससे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से आगाह किया था और अब ज़िला गरबी में अतायत के हवाले से कुछ बात करते हैं। ज़िला गरबी के जो इलाके हैं, मंगो पीर, सरजानी टाउन, सरजानी लैंडफिल साइट का एरिया, सैफल मरी गोट, उसके साथ साथ लियारी 36, खुदा की बस्ती और इससे मुल्हिका जो इलाके हैं वहाँ पर अताई बादशाह बने हुए हैं, उनकी वहाँ मौजें लगी हुई हैं। और सिंध हेल्थ केयर कमीशन के नाम पर अवैस गुल साहब, उनके साथ सलीम साहब, तजम्मुल साहब और उनके साथ अब एक नाम और इजाफ़ा हो गया है जनाब साकिब सोमरो साहब का। जनाब साकिब सोमरो साहब और ये 3-4 लोगों की जो टीम है, ये डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में भी और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी जाकर क्या कार्रवाइयाँ करती है, उसके हवाले से हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने कुछ हक़ाइक़ पता चलाए हैं, वो हम आपसे शेयर करते हैं और इस हवाले से हमारी तहकीकात मज़ीद भी जारी हैं। ये टीम अताइयों के पास जाती है, वहाँ पर उनसे बात करती है। कुछ क्लिनिक्स को सील भी किया गया है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि सील करने के बाद फिर उनकी डीलिंग्स स्टार्ट हो जाती हैं और सलीम साहब, तजम्मुल साहब और इनके साथ इवन के साकिब सोमरो साहब के साथ भी मुबैना तौर पर बराह रास्त डील्स हो रही हैं और डील्स की गई हैं कई। और उसमें यह तय पाता है कि जी आप इसको डी सील ना करें और दूसरे दरवाज़े से अपना काम जारी रखें। तो ऐसे कई क्लिनिक्स अब भी काम कर रहे हैं जो हेल्थ केयर कमीशन के रिकॉर्ड पर तो सील हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड में वो क्लिनिक बंद हैं। वहाँ उनके दरवाज़ों पर सील लगा के आई है हेल्थ केयर कमीशन की टीम, या उनके किसी एक डिपार्टमेंट को सील करके आई है, ऑपरेशन थिएटर सील कर दिया है या और ऐसी चीज़ें की हैं। लेकिन उनकी अंडर द टेबल जो डील है वो उस डील के मुताबिक वहाँ पर दोबारा से फिर वही काम चल रहा है। बज़ाहिर सील लगी हुई है लेकिन दूसरे दरवाज़ा इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पर फिर मरीज़ों के साथ खेला जा रहा है, वहाँ पर फिर सर्जरीज़ हो रही हैं, वहाँ पर फिर डिलीवरी केसेस हो रहे हैं। तो ये सब सिंध हेल्थ केयर कमीशन की नाक के नीचे हो रहा है और इसमें जो हमारी इतलात हैं उसमें ये सारी टीम उसमें मुलव्वस है और इनके जो लोग हैं, इनके जो कारिंदे हैं, इनके फ्रंट मैन हैं, वो उसमें मुलव्वस हैं। और वो डील करने के बाद या तो उन अताइयों से कह देते हैं कि जी आप ख़ुद ही सील तोड़ दें, हम नहीं आएंगे आपको चेक करने के लिए और आप आराम से अपना काम करें, और या फिर कहते हैं कि सील रहने दें और आप दूसरे दरवाजे से अपना काम जारी रखें ताकि जब भी आना होगा तो हम ऑफिशियल्स को ये सील वाली जगह दिखा देंगे और आपका काम जो है वो कारोबार भरपूर तरीके से चलता रहेगा। अब सूरत हाल ये हो गई है कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसका काम है कि अतायत का ख़ात्मा करे, अब उससे अताइयों को कोई डर खौफ नहीं रहा है। अब अताई सिंध हेल्थ केयर कमीशन से नहीं डरते हैं। इसलिए नहीं डरते हैं कि उनकी टीम के साथ उनकी दोस्तियां हो गई हैं, उनके ताल्लुकात हो गए हैं, उनकी डीलिंग्स हो गई हैं। ईद त्यौहार पर उनके लिए ईदी भी जाती है, ईदी उनको भेजी जाती है और बाकी चीज़ें होती हैं। सालाना उनके साथ एक बीट सेट हो जाती है और सालाना जो है वो एक अमाउंट उनके साथ तय हो जाता है, क्वैक्स के साथ वो देते हैं। उसके अलावा मंथली बेसिस पे भी कुछ लोगों के साथ इनकी सेटिंग होती है और वहाँ से भी ये लोग वसूलियाँ करते हैं। तो अब जो अताई हैं, और हम आपको कुछ वीडियोस भी दिखा रहे हैं और उसके साथ साथ कुछ तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, वहाँ पर ये अब अताई जो हैं वो इतने धड़ल्ले से काम कर रहे हैं और वो बता रहे हैं, जब उनसे गुफ्तगू की गई कि हेल्थ केयर कमीशन के लोग आपको तंग नहीं करते, वहाँ पे आते नहीं हैं, चेक नहीं करते, तो उनका ये बरमला ये कहना था कि जी हेल्थ केयर कमीशन वाले तो हमारे अपने लोग हैं, उनसे तो हमारी सेटिंग है और हमारे ख़िलाफ़ कोई कुछ नहीं कर सकता, हम तो उनको उनका हिस्सा जो है वो हम देते हैं और उनके आला काम तक जाता है, तो इसलिए हमें कोई फ़िक्र नहीं है। तो जनाब साकिब सोमरो साहब के हवाले से ये बात पता चली हमें
कि वो अपना काम करने के बजाय, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने के बजाय मीडिया के जो लोग हैं उनकी टो में लगे हुए हैं और लोगों से कहते हैं कि मीडिया वाले क्या कर रहे हैं, उनके हवाले से हमें सबूत जमा करके दें। तो भाई आप अपना काम तो पहले कर लो। आपके ख़िलाफ़ जो सबूत हैं उनका क्या करें, आपके ख़िलाफ़ जो शिकायत है उनका क्या करें। अब हम क्या वो शिकायत ना बताएं लोगों को, आपके ख़िलाफ़ जो सबूत हैं वो हम ना दिखाएं लोगों को। तो आप तो अपना काम सीधा कर लें, आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग करने का शौक़ है, सहाफ़ी बनने का शौक़ है, तो फिर आप अपनी जॉब छोड़ दें, वहाँ से रिज़ाइन कर दें और फिर मीडिया इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लें। आप रिपोर्टर बन जाएं, फिर आप रिपोर्टिंग करते रहें हर एक के बारे में। असल मसला ये है कि जिस आदमी का जो काम है वो काम अपना नहीं कर रहा है। अताइयों के साथ जाके डील्स क्यों करते हैं भाई? अताइयों के सैफ अल मरी गोट तक साकिब सुमरो साहब और उनके दूसरे लोग जो हैं वहाँ तक सफ़र करके जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन वो वहाँ जाते हैं किसी क्लिनिक को सील करने नहीं जाते, किसी अताई को सील करने नहीं जाते, किसी अताई की दुकान बंद करने के लिए नहीं जाते हैं। वो वहाँ उनसे डील करने के लिए जाते हैं, उनके साथ खाना खाने के लिए जाते हैं और उन्हें ये यकीन दहानी कराने के लिए जाते हैं। और बहुत सारे अताइयों को हेल्थ केयर कमीशन की टीम के इन्हीं लोगों ने ये तक भी कहा कि मीडिया पे चलता है तो चलने दें, आपको क्या फ़िक्र है, हम आपके साथ हैं, आपके क्लिनिक को कोई बंद नहीं कर सकता। तो भाई ठीक है, आप ना बंद करें, हम तो निशानदेही करते रहेंगे। हमने इससे पहले भी निशानदेही की है और अब भी हम निशानदेही करते रहेंगे। बाकी आपकी ज़िम्मेदारी है, आप करें। हेल्थ केयर कमीशन की ज़िम्मेदारी है, वो उस पर काम करें। हेल्थ केयर कमीशन के सीईओ की ज़िम्मेदारी है डॉक्टर एहसन कवी की, वो इस पे काम करें। और अब नए चेयरमैन जब चार्ज संभाल लेंगे डॉक्टर खालिद शेख साहब, तो फिर ये ज़िम्मेदारी उनके कंधों पर भी आयद होगी और फिर हम उनसे भी पूछेंगे कि ये सब कुछ ऐसा क्यों हो रहा है। अताई ढटाई से बैठे हुए हैं अल शिफा क्लिनिक सेक्टर 5B सरजानी टाउन में। अताई सैयद बिलाल शाह मौजूद हैं, वो मरीज़ों की जानों से खेल रहे हैं। उन्हें गैर ज़रूरी तौर पर इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, किसी को ज़रूरत है या नहीं है, उन्हें ड्रिप चढ़ाए जा रहे हैं, इसलिए कि उन्हें तो पैसे कमाने हैं, उन्हें तो अपना बिल बनाना है। उसके साथ साथ सैफ अल मरी गोट में राशिद और दीगर अताई जो हैं वो भी अपने क्लिनिक खुलेआम खोल कर बैठे हुए हैं और वहाँ पर वो अपना काम, अपनी दुकान जो है वो जारी रखे हुए हैं। एक और अहम बात हमें पता चली हमारी टीम को, मोहम्मद अली जिन्हा डायग्नोस्टिक सेंटर एंड ब्लड बैंक, स्क्रीन पर उनका एक विजिटिंग कार्ड भी हम आपको दिखा रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्हा डायग्नोस्टिक सेंटर एंड ब्लड बैंक का सिंध हेल्थ केयर कमीशन से क्या ताल्लुक़ है, या सिंध हेल्थ केयर कमीशन के इन लोगों से, अवैस गुल से, साकिब सुमरो से, सलीम साहब से, तजम्मुल साहब से, इस लैब का क्या ताल्लुक़ है? क्योंकि इस लैब के नुमाइंदे जब क्वैक्स के पास जाते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि आप हमारी लैब को बिज़नेस दे दें, बस आप पर फिर कोई मसला नहीं, आपको फिर कोई परेशानी नहीं है, आपको हेल्थ केयर कमीशन भी तंग नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। और ऐसा हुआ है, जिन अताइयों ने उनको बिज़नेस दिए हैं उन अताइयों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और जिन्होंने बिज़नेस नहीं दिए उनके ख़िलाफ़ इन्होंने कार्रवाइयाँ कराई हैं। और हमारे पास ये भी इतलात हैं कि जब सिंध हेल्थ केयर कमीशन की टीम किसी इलाके में जाती है पुलिस मोबाइल के साथ, तो उसमें गैर मुतल्लका लोग जिनके नाम भी हमें मालूम है और उनके वहाँ घूमने फिरने के वीडियोस और पिक्चर्स भी मौजूद हैं, लेकिन हम अभी फ़िलहाल नहीं बता रहे हैं, अपने आने वाले शोज़ में हम उसको भी डिस्क्लोज़ करेंगे। तो प्राइवेट लोग सिंध हेल्थ केयर कमीशन की टीम के साथ जाते हैं, वहाँ पर अपनी शक्ल दिखाते हैं अताइयों के साथ। जब वो टीम वहाँ से चली जाती है तो फिर वो पीछे डीलिंग करते हैं और उनको ये ऑफ़र्स हो रही हैं कि मोहम्मद अली जिन्हा डायग्नोस्टिक सेंटर में आप अपनी लैब्स भेजें, हमें बिज़नेस दें, पेशेंट्स हमें रेफ़र करें, तो फिर कोई मसला नहीं है, आपको कोई परेशानी जो है वो नहीं है। और वो इस बात को इस तरह से सपोर्ट करते हैं कि जब हेल्थ केयर कमीशन की टीम जाती है तो वो लेबॉर्ट्री के लोग उनके साथ होते हैं, लेबॉर्ट्री के लोग उस टीम के साथ गाड़ी में बैठकर जाते हैं, वहाँ जाके उतरते हैं और करते हैं। तो भाई अताई उनकी बात क्यों नहीं मानेगा, अताई उनकी बात क्यों नहीं सुनेगा, जब हेल्थ केयर कमीशन के लोगों ने ही अपना फ्रंटमैन उन्हें बना दिया है और वहाँ से इस तरह से ये काम कर रहे हैं। तो ये भी एक काम करने का नया धंधा और नया तरीका इन्होंने निकाला है। हम हर बार जब भी शो करते हैं सिंध हेल्थ केयर कमीशन के ऑफिशियल से रब्ता करते हैं, उनका ऑफिशियल वर्जन जानने की कोशिश करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपना हमें वर्जन दे दें, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि वो अपना वर्जन देने से इनकार कर देते हैं, वो ज्वाइन नहीं करते हैं और वो इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। बहरहाल सिंध हेल्थ केयर कमीशन बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि अपने मिशन और विज़न में कामयाब होता दिखाई नहीं दे रहा है और अतायत के हवाले से ख़ास तौर पर और भी ज़िम्मेदारियाँ हैं हेल्थ केयर कमीशन की, लेकिन जो एक सबसे बड़ा मसला है
जो इमीडिएट रेमेडी जिसकी होनी चाहिए वो अतायत का मसला है कि गैर सनद याफ्ता लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोगों की जानों से खेल रहे हैं, उन्हें कौन रोकेगा। वो काम कर रहे हैं जिसकी उनके पास कोई काबिलियत नहीं है, कोई सनद नहीं है, कोई डिग्री नहीं है उनके पास, रजिस्ट्रेशन नहीं है उनके पास, लेकिन फिर भी वो धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। तो ये सब कुछ वाकई आप भी ये सोच रहे होंगे कैसे मुमकिन हुआ। तो ये ऐसे ही मुमकिन हुआ कि हेल्थ केयर कमीशन के एहलकार और लोग जब उनके साथ मिल गए, दोस्तियाँ कर लीं और उन्हें यकीनदानी करा दी कि चाहे मीडिया शोर मचाता रहे, मीडिया पे ख़बरें चलती रहें, आपका कुछ नहीं होगा। और वाकई ऐसा है कि उनका कुछ नहीं हो रहा है। और हम अपने आने वाले शोज़ में आपको ये भी बताएंगे कि उन अताइयों का क्या हो रहा है जिन्होंने कोर्ट में जाके अपने केसेस रखे हुए हैं, हेल्थ केयर कमीशन के लोगों को भी उसमें उन्होंने इंगेज किया हुआ है, लेकिन वो अपनी अतायत जारी रखे हुए हैं नए नाम के साथ, नए बोर्ड के साथ। और उसी जगह बैठकर उन्होंने फिर अपनी टेबल कुर्सी सजा ली है और वहाँ पर वो डॉक्टर बन के बैठे हुए हैं। कोई भी अदालत हो, मौज़ूद अदालत, कोई भी कोर्ट हो, वो किसी भी तरह से गैर कानूनी काम को सपोर्ट नहीं करती है। और जो भी गैर कानूनी काम कर रहा है, जो भी अतायत कर रहा है, उस पर रिपोर्टिंग का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। नाज़रीन, यहाँ वक्त हो एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको अगली स्टोरी बताते हैं।